दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर लगी थी। ट्रेन के डिब्बे में हलचल थी। कुछ यात्री अपने सामान को व्यवस्थित कर रहे थे तो कुछ अपनी सीटों पर बैठकर सफर का इंतजार कर रहे थे। राहुल अपनी सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। वह 28 साल का एक युवा इंजीनियर था जो अपनी जॉब के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। आज वह ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम से मुंबई जा रहा था, लेकिन सफ़र में मन लगाने के लिए एक उपन्यास भी साथ ले आया था। ट्रेन के सीटी बजाई और धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ देर बाद अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और तभी एक लड़की उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। वह लगभग 24-25 साल की होगी। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। उसने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था, लंबे बाल खुले थे और गले में एक छोटी सी चेन झूल रही थी। राहुल ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह बस चुपचाप अपनी किताब पढ़ने में लगा रहा। थोड़ी देर बाद लड़की ने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि यह ट्रेन अपने टाइम पर चल रही है? राहुल ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब तक तो सही चल रही है। वैसे आप पहली बार मुंबई जा रही है? लड़की ने सिर हिलाया, हाँ, कुछ ज़रूरी काम है। वैसे मैं साक्षी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं राहुल। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। राहुल ने जाना कि साक्षी एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। उसे नई नई जगहों पर घूमना, तस्वीर लेना और उसकी कहानियों लिखना पसंद था। राहुल को भी घूमने फिरने का शौक था, लेकिन उसका काम इतना व्यस्त था कि उसे ज़्यादा समय नहीं मिलता था। साक्षी की बातें सुनकर उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि खुश रहना भी एक कला है। शाम होते होते ट्रेन ने एक छोटे से स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए ब्रेक लिया। बाहर बारिश की हल्की फुहारें गिरने लगी। चाय वाले ने गर्मा गर्म चाय लाकर दी। राहुल ने 2 चाय ली और एक साक्षी को देते हुए कहा, सफ़र में चाय ना मिले तो मज़ा नहीं आता। साक्षी ने हंसकर चाय ले ली और कहा, बिल्कुल सही, और ट्रेन की चाय का तो कुछ और ही मज़ा है। रात हो चुकी थी। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी। साक्षी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, तुम्हें बारिश पसंद है? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत। बारिश मुझे हमेशा किसी खास चीज़ की याद दिलाती है जो कभी पूरी नहीं हुई। साक्षी थोड़ी गंभीर हो गई। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, शायद कुछ चीज़ें अधूरी रह जाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। राहुल ने सिर हिलाया, शायद ही, लेकिन कुछ कहानियाँ पूरी होनी चाहिए, वरना अधूरी रहकर दर्द बन जाती है। ट्रेन अब मुंबई के करीब पहुंच रही थी। रात भर की बातचीत के बाद दोनों के बीच एक अलग सी नज़दीकी आ चुकी थी।
स्टेशन पर पहुंचकर साक्षी ने हल्के से कहा, मुझे लगता है कुछ मुलाकातें सिर्फ सफ़र के लिए होती है, लेकिन कुछ मुलाकातें जिंदगी भर साथ रहती है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर हमारी कहानी का सफ़र यही ख़त्म होता तो शायद यह कहानी इतनी खूबसूरत नहीं होती। साक्षी ने राहुल की ओर देखा, फिर अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और राहुल को दे दी। यह मेरी सफ़र की कुछ तस्वीरें और बातें हैं। हो सकता है अगली बार हम किसी और सफ़र में मिलें। राहुल ने डायरी थामी और उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या यह सिर्फ एक सफ़र था या कोई नई शुरुआत।